दोस्तों सीटेट पास के लिए नई टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन बिल्कुल अभी अभी जारी किया गया है। पीजीटी टीजीटी के लगभग सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ वैकेंसियां, ये देखिए सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई दे भी रहे होंगे। लगभग सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं। एज लिमिट 21 से 60 साल है। पीजीटी के लिए फिक्स 45,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। टीजीटी के लिए 42,000 रुपए पर मंथ फिक्स आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए दोस्तों, पीजीटी इंग्लिश की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी आईटी, टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये है दोस्तों ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ईएमआरएस में ये गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, पीजीटी के लिए मास्टर्स डिग्री 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में आपने कर रखी हो, उसी के साथ साथ बीएड भी आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना भी आवश्यक है। दोस्तों पहली बार पीजीटी की भर्ती या रिक्रूटमेंट में सीटेट पास मांगे गए हैं, आप ये देखिए, या फिर स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर हो। पीजीटी के लिए सीटेट कंडक्ट नहीं कराया जाता है, जो पेपर 2 है वो टीजीटी के लिए होता है, पर यहां मांगा गया है अगर आपके पास है सीटेट का पेपर 2 क्लियर या एसटेट क्लियर तो फिर आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। कंसर्न सब्जेक्ट यहां दे दिए गए हैं। इंग्लिश के लिए कंसर्न सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, मतलब इन कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। थर्ड लैंग्वेज तेलुगु के लिए तेलुगु लिटरेचर। फिजिक्स के लिए पीजी इन फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में मास्टर्स डिग्री आपके पास हो। केमिस्ट्री के लिए पीजी इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, पीजी इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्लांट सिसोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। इकोनॉमिक्स के लिए पीजी इन इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स के लिए पीजी इन कॉमर्स, कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, पर एमकॉम डिग्री इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री के लिए पीजी इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए पीजी इन ज्योग्राफी। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टीजीटी के लिए बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंसर्न या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो, सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर हो। सीटेट नहीं है तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर होना आवश्यक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। इंग्लिश के लिए इंग्लिश है, हिंदी के लिए हिंदी है, थर्ड लैंग्वेज के लिए थर्ड लैंग्वेज में तेलुगु है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज। तो कंसर्न सब्जेक्ट आप यहाँ वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, वीडियो ज्यादा लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। वेटेज देखिए, किस क्वालिफिकेशन की क्या वेटेज होगी। डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स 10 आपको मिल जाएंगे, जो भी आपके परसेंटेज हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए 50% है तो 3 नंबर मिलेंगे, 60 है तो 5, 70 है तो 8, 70% से ऊपर है तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन रेलिवेंट सब्जेक्ट में इस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। प्रोफेशनल बीएड के लिए अलग से हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अलग से हैं। सीटेट कर रखी है तो 10 नंबर मिलेंगे और अगर आपका टेट क्लियर है तो 5 नंबर मिलेंगे। मतलब सीटेट वालों को सीधा सीधा यहाँ प्रेफरेंस मिल रहा है, ये ध्यान रखिए। एमएड, एमफिल या पीएचडी कर रखी है तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का या किसी भी रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का तो 10 नंबर मिल जाएंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर, 5 का है तो 5 और 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर आपको 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम से अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। डेमो जो आपका होगा उसके 30 नंबर हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा टोटल 100 में से। वैकेंसी पोजीशन देखिए, सब्जेक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। पीजीटी इंग्लिश की 3 पोस्ट है, फिजिक्स की 3 है, केमिस्ट्री की 3 है, मैथ की 3 है, इकोनॉमिक्स 3, बायोलॉजी 3, हिस्ट्री 3, पॉलिटिकल साइंस इन प्लेस ऑफ जियोलॉजी की 3 है, पीजीटी आईटी की 3 है। इसके बाद टीजीटी इंग्लिश की 8 वैकेंसियां हैं, हिंदी की 8 है, तेलुगु की 8 है, मैथमेटिक्स की 8 है, साइंस की 8 है, सोशल साइंस की 8 है। कुल 75 वैकेंसियां आई हुई है और ये स्कूल का नाम है, ये ईएमआरएस का नाम है जहां के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं। इनके लिए ईमेल के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आयु सीमा मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 60 साल इनके लिए निर्धारित की गई है।
ये देखिए 8/8/2022 तक ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी होगी। और जो ये रिक्रूटमेंट है ये आ रही है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से। पार्वतीपुरम मनियम डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसियां हैं। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए parvatipuram.maniam.ap.gov.in, ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस है, नोटिस में रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट में ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्लिक करके आप इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन और प्रेस नोट डाउनलोड कर सकते हैं। 8/8/2022 तक आप ईमेल के माध्यम से इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने बता दी है। सैलरी देखिए पीजीटी के लिए 45 और टीजीटी के लिए 42,000 रुपये फिक्स यहाँ निर्धारित की गई है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको ईमेल के माध्यम से भेजना है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल शॉर्ट में आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।